हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ABCD is a parallelogram. AD is produced to E so that DE equal to DC and EC produce mates AB produce in F. Prove that BF equal to BC. So first of all हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो हमें क्या गिवन है, हमें बोला है कि एक ABCD एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, हम ये ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम, ABC एंड ये D. बोला AD इज प्रोड्यूस टू E. AD को प्रोड्यूस करो कहाँ तक, E तक करो. ये हमने E तक प्रोड्यूस कर दिया. एंड सो दैट DE इक्वल टू DC, मतलब ये DE जो है वो DC के इक्वल आ गया. एंड EC इज प्रोड्यूस मीट्स AB एट इन F. EC को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो AB को कहाँ पे मीट करेगा, F पे मीट करेगा. ये हमारा पॉइंट हो गया F. अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो BF है वो इक्वल आ जाए हमारे किसके, BC के इक्वल आ जाए. ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चंस में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ये ट्राइंगल्स के, ट्राइंगल EDCE में. इन ट्राइंगल EDC में हमें गिवन है कि DE इक्वल टू क्या है, DC. D एंड DC इक्वल है. सो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल. तो ये एंगल 1 नाम दिया, इसको नाम दे दिया 2. सो एंगल 1 इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 2 बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिल गया, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल मिल गया. अब हमें एक और चीज पता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है. तो AB जो है वो किसके पैरेलल होगा, हमारे CD के. तो AB पैरेलल किसके हो जाएगा, CD के. तो AB पैरेलल CD है, तो कंफर्म है कि AF जो है वो भी पैरेलल CD के होगा. सो AF पैरेलल किसके हो जाएगा, CD के. एंड इस एंगल को नाम दे रहा हूँ मैं एंगल 3. तो जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या आ गया, इक्वल आ गया. सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल से हमें क्या पता चल गया कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गया हमारे, इक्वल. एंड एंगल जो 2 था वो किसके इक्वल था, एंगल 1 के इक्वल था. सो इसलिए एंगल 1 जो है वो हमारे किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के इक्वल आ गया. मतलब हम देखो एंगल 1 हमारा जो है किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के इक्वल आ गया. तो मैं अब कभी पूरा एक बड़ा ट्राइंगल देखता हूँ AEF में, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. इट मीन्स AE किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे BF के इक्वल आ जाएगा. तो इन ट्राइंगल AEF में सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसलिए एंगल इसलिए साइड AE इक्वल टू क्या आ जाएगा, AF बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ये साइड हमारी क्या आ जाएगी, इक्वल. अब जैसे ही AE हमारा इक्वल आया तो AE को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस DE. AE को क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस DE. एंड सिमिलरली AF को मैं क्या लिखूंगा, AB प्लस BF. क्या लिखूंगा, AB प्लस BF लिखूंगा. ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा AD था वो AD हमारे किसके इक्वल था, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल. तो AD किसके इक्वल है, BC के. तो यहाँ पे लिख देता हूँ AD किसके इक्वल है, BC के. तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस AD को हटा के क्या कर देता हूँ, BC. एंड ये जो DE है वो DE किसके इक्वल है, हमारे CD के इक्वल है. तो DE को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, CD कर देता हूँ. इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BF. एंड ये BC प्लस CD इक्वल टू, देखो AB एंड CD पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है. इस AB को मैं किससे रिप्लेस कर दूँ, CD से. यहाँ क्या हो गया, BF. सो CD से CD कैंसल आउट, तो क्या बच गया, BC इक्वल टू BF. क्या बच गया हमें, BC इक्वल टू BF. और हमें फाइंड क्या करना था, यही फाइंड करना था कि BC इक्वल टू BF. सो हैंस प्रूव्ड, हैंस proved. So hope you understood it well. Best of luck.